तंबाकू की पुड़िया पर, पान ठेला पर लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है। लोग मर जाना चाहते हैं, कैंसर पूरे बदन में हो जाए, सड़ जाना चाहते हैं, लेकिन तंबाकू खाना चाहते हैं। कितने सुंदर दांत थे, मोती जैसे चमकते थे, तुम हंसते थे, दूध जैसे दांत दिखते थे। ये सब पान मसाला पुड़िया खा खा करके दांत ऐसे दिखते हैं जैसे भैंस का गोबर है। अरे छोड़ो ये सब, यही तो आदत, जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आदत, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आदत को छोड़ भी सकता है, आदत बना भी सकता है, आदत को त्याग भी कर सकता है, आदत को कम भी कर सकता है, आदत को बढ़ा भी सकता है, आदत को बदल भी सकता है, आदत को घटा भी सकता है, आदत को मिटा भी सकता है। इंसान का चोला इसीलिए महान कहा गया है क्योंकि सारी आदतों को जीतने की ताकत आपके पास में है। बोली सदगुरु भगवान की जय। अभी हमारे बीच में एक सज्जन आए थे, माइक में बोल रहे थे कि मैं थोड़ा नशा लेकर ही सोता था, वो नशा छूट गया, अब दूसरा नशा चढ़ गया, असंग देव की वाणी का नशा चढ़ा है। ये भी नशा ही है। प्रवचन सुनते हैं, सुनते सुनते नींद आ जाती है। प्रवचन नींद भी देता है, और जिनको ज़्यादा नींद आती है उनकी कम भी कर देता है, और जिनको बिल्कुल नहीं आती उनकी नींद शुरू कर देता है, और जिनको नींद ना आने का रोग है उनको भी प्रवचन की कृपा से 8 घंटे नींद आती है। सुख की नींद सोते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी शराब बोतल पीकर नींद आती थी, अब बिना बोतल के टोटल नींद आ रही है। सबको चंदन लगाया जा रहा है कि धर्म का तिलक है, भक्ति का तिलक है, प्रेम से लगवाइए। महिलाओं की तरफ बेटी लगा रही है, जिनकी श्रद्धा हो तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करिए। ये दक्षिणा भी, इससे घी और चंदन खरीदा जाएगा, उस घी से आरती के दीपक जलेंगे। इसलिए तिलक की थाल में दक्षिणा अर्पित करने से दुख दरिद्र दूर होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तिलक लगाना चाहिए। तिलक की भी ताकत को पहचानो। तिलक लगाकर शराब की दुकान पर खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तिलक लगाकर कई लोगों को हैंडपंप में तिलक धोते हुए देखा गया। मैंने पूछा क्यों धो रहे हो? बोले अब दूसरा काम करना है। तो दूसरा कौन सा है? बोले थोड़ा सा बियर पीना है तो खरीदने जाना। तो तिलक क्यों धो रहे हो? तो माथे में लगा, कोई मुंह में थोड़े लगा है। अरे बोले हिम्मत ही नहीं पड़ रही, ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने कहा धोने के बाद? बोले धोने के बाद कोई समझ नहीं पाएगा कि ये धार्मिक आदमी है, फिर तो सब समझते हैं पक्का खिचड़ी है, जाने तो उधर। तिलक भी कंट्रोल करता है। इसलिए जो लोग तिलक नहीं लगाते वो कोई महान नहीं है। जो स्त्रियां वंदन नहीं लगाती वो कोई ऐसा नहीं कि बड़ी पतिव्रता है, बड़ा ज्ञान हो गया। वे क्या है, जो है सो है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जैसी है तैसी। चूड़ियाँ नहीं पहनती, क्यों नहीं पहनती हो? अरे सौभाग्य मिला, तुम्हारा पति जीवित है, चूड़ी पहनो। ये पति की पहचान है। चूड़ी की खनकार, पायल की झनकार और कुंडल, कान के कुंडल। माला भी गले में पहन लो, कंठी माला। कितने लोगों के गले में कंठी माला है? हाथ ऊंचा करो। बहुत लोगों के गले में, लगभग 40% लोग तो पहना हुआ है। कितने लोगों की इच्छा है कि कोई गुरु अच्छा मिल जाएगा तो हम भी कंठी माला पहनकर मंत्र सुनेंगे। जरा हाथ ऊंचा करो जिनकी इच्छा है कि कभी गुरु बनेंगे। नीचे कर।
ऐसे कितने लोग जिनकी इच्छा है गुरु तो कभी नहीं बनाऊंगा, चाहे जितनी बार मनुष्य जीवन मिले, हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिरी परा, बहुरी न लागे डार। जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, पुनः वो डाल में नहीं लगता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। पत्ता टूटा डार से, ले गई पवन उड़ाए। डाल से पत्ता टूटा, गिरा, आंधी आई, तूफान आया, हवा का झोंका आया, उस पत्ते को उड़ा कर ले गया। धनेह का पत्ता ले जा करके दूसरे गांव में छोड़ा बाउंडर ने। पत्ता टूटा डार से, ले गई पवन उड़ाए। कहें कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कब आए। कहें कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कब आए। उना कब मिलन होगा कुछ पता नहीं। हर मिलन को अंतिम मिलन समझो। मनुष्य का जीवन, देवता भी तरसते हैं, देवी देवता इंतजार कर रहे हैं। देवियां सोचती हैं मैं स्त्री कब बनकर जन्म लूं, और जो स्त्री बनकर जन्म ले चुकी हैं वह सोचती है कि देवी की कृपा हो जाए तो मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। देवता भी सोचते हैं मैं पुरुष बनकर कब जन्म लूंगा, मनुष्य कब बनूंगा। आस लेकर भगवान राम मनुष्य के रूप में ही थे, मनुष्य के रूप में भगवान बने। भगवान जब आता है मनुष्य के रूप में ही आता है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी तुलसीदास बनकर, कभी ध्रुव बनकर, कभी प्रहलाद बनकर। और भगवान कौन है, कैसे पता चलेगा ये भगवान है? कभी नारी के रूप में नारायणी का अवतार होता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जिसके द्वारा धर्म को बढ़ावा मिलता है, जिसके द्वारा नर नारी अपने भूले हुए धर्म को स्मरण करते हैं। याद आ जाता है पुत्र को कि मेरा धर्म क्या है, मैं अपनी माँ से कठोर कैसे बोल रहा हूँ, ये पुत्र धर्म नहीं है। माँ को भी याद आ जाता है माँ का धर्म। जिसकी वाणी से, जिसके सानिध्य से अपने अपने धर्म का स्मरण हो जाए तो समझ लेना वह व्यक्तित्व, वह प्रतिभा अवतार लेकर आई है, अवतार लेकर आई है। क्योंकि इस माया के संसार में धीरे 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 धर्म भूल जाता है। पुत्र भी अपने धर्म को भूल रहा है, बहुएं भी अपने अपने धर्म को भूल जाती है, पत्नी भी कभी कभी अपने धर्म को भूल जाती है, पति भी अपना धर्म भूल जाता है, एक नेता भी अपने धर्म को भूल जाता है, देशभक्ति को भूलकर देश द्रोह का काम करता है, शत्रुओं से मिलकर के देश के प्रति घात कर देता है।
डॉक्टर जब अपने धर्म को भूल जाता है तो मरीजों के साथ में डॉक्टर डाकू का काम करता है, मरीज को लूट लेता है। शिक्षक जब अपने धर्म को भूल जाता है तो स्कूल में जा कर के सोता रहता है। बच्चे खेलते रहते, हुड़दंग मचाते रहते। अब बच्चों का बचपन की शिक्षा उनकी कमजोर हो रही है। शिक्षक सो रहा है, जो शिक्षक के धर्म को भी याद दिलाते हैं। शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माता है। शिक्षक बच्चों का भाग्य विधाता है। डॉक्टर दूसरा भगवान है। डॉक्टर कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान का दूसरा रूप है। तुम्हारी दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी बीमारी को दूर करके तुमको स्वास्थ्य का सुख देता है। इसलिए डॉक्टर का भी बहुत महान कार्य है। अपने धर्म को याद करो। संत जब अपने धर्म को भूल जाता है तो संत धर्म का घात करने लगता है। संत का अर्थ इतना नहीं है केवल भंडारा खा ले और खूब सोए। अरे राम राम, संत को भंडारा बहुत कम खाना चाहिए, थोड़ा खाइए। भक्तों को प्रसाद खिला दीजिए। और संत धर्म की रक्षा के लिए स्वयं धर्म के पथ पर चलकर जगत के नर नारियों के अंदर सोई हुई भक्ति को जागृत करने की जिम्मेदारी संत की है। संत जगत विचरत यही हेता, जड़ जीवन का करहि सचेता। जो संसार में जड़ जीव हैं उनको सचेत करने की जिम्मेदारी संत की है। और परोपकारियों की जब लिस्ट तुलसीदास ने बनाया तो संत को प्रथम स्थान दिया है। क्या है चौपाई? मैं गाता हूं, तुम दोहरा देना। तुम तो दोहराते भी नहीं हो। सुनने में ही सुख मिल गया तो बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन थोड़ा थोड़ा। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करणी। संत वाह वाह, बहुत सावधान। सरिता गिरी यानी पहाड़, धरणी माने धरती माता, बिटप माने वृक्ष। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, फल देते हैं। आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, पपीता का पौधा कितने फल देता, लेकिन एक भी आम स्वयं नहीं खाता है। सोचिए स्वयं क्या खाता है। उसकी जड़ में लोग गंदा पानी डालते हैं, गंदा गोबर डालते हैं। गोबर ही उसकी खुराक। और जैसा भी कचड़ा पचड़ा सब डाल देते हैं, सड़ जाता है। और सड़ करके उसको वृक्ष ग्रहण कर लेता है। और फिर कचड़ा डालने वालों को कितने मीठे फल देता है। कचड़ा खा करके कचड़ा नहीं देता है, मीठे फल देता है। और आम का फल फलों का राजा कहा गया है। आम के फल को फलों का राजा कहा गया है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर। और नदी जल को इकट्ठा नहीं करती, स्वयं पीती नहीं। नदी न पीवै नीर। परमार्थ के कारण साधु ने धरा सरी। सभी साधुओं के लिए संदेश है, तुम्हारा शरीर परमार्थ के लिए है।
माया की नींद में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए तुम साधु बने। मोह की नींद में संसार सो रहा है, इनकी नींद को तोड़ने के लिए तुमने संत का भेष धारण किया है। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए। ऐसा नहीं है कि खूब आराम करो बाबा जी, नहीं नहीं। जब तक लाखों करोड़ों नर नारियों को विश्राम न मिल जाए तब तक महान संत विश्राम नहीं करता है। करोड़ों की जिंदगी के लिए लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। और त्याग में रहना ये संत की परिभाषा है। ये बीड़ी पीना ये संत का लक्षण है। जब छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ पाओगे तो बड़े बड़े विषय भोग कैसे छोड़ोगे। 1 फुट जब नहीं कूद पाओगे तो 100 फुट लंबा कैसे कूदोगे। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। ये व्यसन छोटे छोटे व्यसन, घर छोड़ दिया लेकिन गांजा की चिलम पकड़ दिया है, पत्नी छोड़ दिया है पर अब सिगरेट पकड़ दिया है। और किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि संत को नशा करना चाहिए। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि गृहस्थ को नशा करना चाहिए। सब जबरदस्ती कर रहे हैं और ज्यादातर पुरुष नशा करता है, महिलाएं नशा नहीं करती। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। नशा करने से तुम्हारा हार्ट डैमेज होता है, फेफड़े डैमेज होते हैं। इसलिए महिलाएं अधिक उम्र तक सुंदर दिखाई देती है और पुरुष बदसूरत हो जाता है। और महिलाओं में एक खासियत है, महिलाएं ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेती है। महिलाएं जितनी टेंशन है सब अपने पति को दे देती है, लेती नहीं देती है, खुश रहती है। इसलिए किसी भी नारी को देखिए सहज रूप से वो हंसती भी है, मुस्कुराती भी है, सहज जीवन उसका। और ज़रूरत पड़ती है तो रोती भी है, रोती खूब है। जो लोग महीने में 1-2 बार रो लेते हैं उनका फिर हार्ट अटैक नहीं होता है। रोना भी सीखो, बड़ी अच्छी दवा है। और रोना सीखना है तो अपनी पत्नी से ही सीख लो, वो तुम्हें सिखा देगी। क्योंकि रोने से जो आंसू बहते हैं, आंसुओं के माध्यम से बॉडी के अंदर से वो केमिकल बाहर प्रवाहित हो जाता है जो केमिकल आपके हार्ट को अटैक करता था। इसलिए पुरुष थोड़ा कठोर है, रुलाई आती है तो भी नहीं रोता है, रोक के रखता है। कभी कभी रुलाई आती है, रोने का मन होता है, आंखें डबडबा जाती हैं, लेकिन आंसू गिरने नहीं देता है, अंदर ही अंदर फिर ले जाते हैं। रोना कोई बुरा नहीं है। भगवान राम भी रोते थे, भगवान कृष्ण भी रो लेते थे। रोना स्वाभाविक होना चाहिए। बच्चे रो लेते हैं, कितना स्वस्थ रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे पूरी ताकत लगाकर रोते हैं, जितनी शक्ति है सब लगा देते हैं।
और उसकी माँ भी समझती है, रो ले, देखती हूँ तेरी ताकत। खूब रोकर थक जाता है, तब माँ आती है, उठा लेती है, बोलती है जय हो, बहादुर सिंह है ये, रोने में बहादुर। बेटा स्वस्थ हो गया। जिनके बच्चे रोने को नहीं पाते हैं पूरा स्वस्थ नहीं होते। बच्चे को हंसने का भी मौका मिले, रोने का भी मौका मिले, खेलने का भी मौका मिले। और बहुत जल्दी स्कूल मत भेजना। 3 साल के बच्चे को स्कूल में बिठाने का मतलब है उसको तुमने एक फालतू टेंशन दे दिया बचपन में, उससे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा खेल लेने दो 4 साल तक, 5 साल तक कबड्डी खेलने दो, तुम घबराओ मत। मुझे पता ही नहीं है प्राइमरी में क्या पढ़ा हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे शिक्षक लोग सोते रहते थे तो हम लोग खेलते रहते थे। लेकिन कृपा बहुत थी शिक्षकों की, पास हर क्लास में फर्स्ट पास करते थे। तो मैंने कहा क्या दयालु है। लेकिन बात को पता चला कि बहुत नालायक आदमी था, जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ नहीं, वही शिक्षक अब प्रवचन सुनते हैं। ये तो याद रखना, प्रतिभा और प्रारब्ध ये सब पूर्व जन्म से तुम्हारे साथ में आती है। इसलिए बच्चों के लिए कभी चिंता मत करिए। बच्चों के माता पिता बनिए, आप गार्जियन बनिए, संरक्षक बनिए, रक्षक बनिए, लेकिन बच्चों के भगवान बनने की कोशिश मत करिए। भगवान तुम नहीं हो, तुम केवल माँ बाप हो। अपना धर्म फर्ज निभा दो, बाकी व्यवस्था बन जाएगी सब। जो माँ बाप भगवान बनते हैं कि मैं ही सब इसका भाग्य बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको IAS बना दूंगा, PCS बना दूंगा, और क्या रो ये PSC करवा दूंगा, BSc करवा, ये सब पागलपन है, कुछ नहीं। आपके देश के प्रधानमंत्री के माता पिता स्वयं ही कम पढ़े लिखे थे, थोड़ा पढ़े होंगे 2-4 क्लास, और अपने बेटे के लिए व्यवस्था भी नहीं कर पाए। आज वो 4 बार मुख्यमंत्री रहा है और 3 बार प्रधानमंत्री रहा है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का भी तेल निकालता है, और जाति भी तेली है, सबका तेल निकाल लेता है। सरसों का तेल निकाले ना निकाले, लेकिन बड़ों बड़ों का तेल निकाल ही दिया है। हाँ, और भी खली बची है, खली को भी पता नहीं क्या करेगा, फिर से पेर देगा क्या। मैंने एक दिन देखा तो लिखा हुआ था 21 प्रदेशों में उसकी सरकार है। ये भारत के इतिहास में इतना प्रभावशाली प्रधानमंत्री पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, जिसने 21 प्रदेशों में अपनी सरकार बनाई। और उसको डरते हैं लोग, घबराते हैं लोग, भगवान के मंदिर में जाते हैं, खुद के लिए आशीर्वाद मांगते ही नहीं है। ज्यादातर लोग यही मांगते हैं, मोदी कब मरेगा प्रभु। और मोदी को मानने वाले ये मांगते हैं कि मेरी उम्र भी 1 साल उसी को लग जाए, अजर अमर हो जाए, इनको निपटाए सबको, बेईमानों को। कौन उसके माँ बाप? कोई माँ बाप नहीं। इसलिए माँ बाप को चिंता नहीं करना चाहिए, टेंशन मत लो। तुम्हारा बेटा क्या करेगा तुमको भी पता नहीं, और सच में पूछो तुम्हारे बेटे को भी पता नहीं है मैं क्या करूँगा। मुझे खुद पता नहीं कि मैं धनेह गांव में आकर राम कुंडली में सत्संग करूंगा। मुझे मालूम ही नहीं था कहाँ धनेह है, कहाँ सतना है। आज धनेह में बैठा हूँ, लोग कह रहे हैं धनेह धन्य हो गया। मैं भी सोचता हूँ धनेह कैसे धन्य हो गया। बोले आपके आने से धन्य हो गया, प्रवचन से धन्य हो गया। तो मैं सोचता हूँ कभी मन में सपना भी नहीं था कि धनेह आऊँगा, लेकिन ये सब हो रहा है। कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, होता ही जा रहा है। और कितने धने हैं, लगभग 10,000 गाँव में प्रवचन कर चुका हूँ, और लाखों गाँव में पधरौनी कर चुका हूँ, और करोड़ों लोग दर्शन कर चुके हैं। कब जन्म हुआ था इस आत्मा का, किस माँ ने जन्म दिया था? पार्वती नंदन किसका पुत्र है, ये कहाँ पैदा हो गया? खेलते थे बालू में बचपन में, आज सबको खेलना सिखा रहा हूं कि जिंदगी में कैसे खेलना चाहिए।
पिताजी कहते थे भीख मत मांगना। हमने कहा भीख मांगूं और चाहे उधार मांगूं, तुम्हें क्या टेंशन? बोले मैं तेरा बाप हूं इसलिए टेंशन है, बदनामी होगी। तो हमने कहा जो बाप बदनामी को डरता है वो 1 लाख रुपये साल में हमको दे दे, खर्च करूंगा। बोले मैं क्यों दूं? हमने कहा बाप हो इसलिए। बोले बाप हो इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो हमने कहा फिर बेइज्जती होगी ही जब भीख मांगूंगा। पिताजी खुश हो गए जब देखा मेरा जीवन, मन भर गया कि ऐसे सत्य बन गए। मैं तो किसी के ढर्रे में चलता ही नहीं, नकल किसी की करता ही नहीं। नकल करता है वो बंदर होता है, और जो बिना नकल के अकल से काम करता है वो सबसे निराला और सबसे सुंदर होता है। इसलिए नकल वकल मत करो, विवेक से काम करो। तो गार्जियन को अपनी बेटियों की भी चिंता मत करो, बस उनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, मार्गदर्शन करो, सही राह बताता। और बेटियों को और बेटों को अपने माँ बाप को चिंता भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके माँ बाप खुश नहीं रहते हैं तो बेटे बेटी को, बहू को सोचना चाहिए कारण क्या है, मेरे माता पिता खुश क्यों नहीं रहते हैं। अगर तुम्हारा गुरु खुश नहीं रहता है तो शिष्य को भी सोचना चाहिए, एक क्षण के लिए अपने भीतर झांकना चाहिए, क्या तुम्हारा कोई चाल चलन ऐसा है जिससे गुरु को असमंजस पड़ रहा है। बेटा बेटी, शिष्य, माँ बाप, सास ससुर, गुरु, इनको सबको अपना अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। याद रखना जिनसे जिनसे तुम जुड़े हुए हो उनका चाल चलन जब सुंदर होता है तब तुमको खुशी प्राप्त होती है, तुम मुस्कुराते रहते हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दौड़ दौड़ कर काम कीजिए, पूरे घर का प्रबंधन संभालिए, अपने सासू को थोड़ा फ्री कीजिए। और सासुओं से भी मैं कहूँगा जब फ्री हो जाओ तो सुबह शाम योगा किया करो। ऐसा नहीं कि सुबह शाम सोना शुरू कर दिया। कितनी सासुओं को बहुओं ने फ्री कर दिया तो सासुओं ने खा कर सो कर अरे वो तो पूरा हथनी हो गई और खतरा बढ़ गया। नहीं, जब काम घट जाए तो भोजन घटा दो। भोजन बहुत नहीं खाना है, पेट को देखते रहो ये निकलने ना पाए। ये पेट नारायण, ये बहुत जल्दी सीमा से बाहर हो जाते हैं। कितने लोगों का पेट तो ऐसे बढ़ा है जैसे इंडिया गेट। पेट को कंट्रोल करो, थोड़ा व्यायाम। अगर बीमार हो जाओगे लोग पानी पिला देंगे लेकिन तुम्हारे दर्द दुख में कोई बंटवारा नहीं करेगा। याद रखना, लोग हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, चीर फाड़ होगी, ऑपरेशन होगा, दर्द तुमको सहना पड़ेगा, जो तकलीफ होगी तुमको सहना पड़ेगा। इसलिए आधा घंटे का समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य की भी थोड़ा चिंता करिए, स्वस्थ रहिए, धीरे धीरे खाइए। और मैं तो ये भी कहूँगा शाकाहारी चीज़ें सभी खाइए। समोसा भी खाओ, आप मना नहीं करता, बस एक समोसा, एक आलू बंडा खा लो, पर रोज नहीं। ऐसा नहीं कि समोसा पर ही टूट पड़े। पपीता भी खाइए लेकिन कभी कभी, रोज नहीं। एक सज्जन पपीता खा रहे थे तो बहुत बड़ा पपीता खाया, तो दूसरे सज्जन मना कर रहे थे इतना मत खाना, कुछ हो सकता है। खा लिया, 20 दिन बीमार पड़ा रहा। कम से कम 5000 की दवा खाया और 2 पपीता बड़ा बड़ा खाया और मना करने से माना नहीं और मरने से बच गया। बहुत दुख पाया। और पपीता तो केवल 100 रुपये का था लेकिन 5000 दवा में लगे और 20 दिन पड़ा रहा। ये तरीका नहीं है, बस थोड़ा सा 24 घंटे में समय निकालकर हंसो भी, थोड़ा ठहाका लगना चाहिए। अरे किसके लिए मुंह ऐंठ करके जियोगे, किसकी चिंता कर रहे हो, किसकी टेंशन कर रहे हो, कौन है अपना कौन पराया। एक दिन आंख मूंद जाएगी, लोग मिट्टी में मूंद दिए देंगे तुमको, आंख बंद हो जाएगी, अग्नि में जला देंगे लोग। इसलिए
हंस करके जिंदगी जियो। मेरा भगवान कृष्ण हंसता था, भगवान राम मुस्कुरा कर जिंदगी जीता था और संत कबीर प्रसन्न होकर जिंदगी जीते थे। तुम कैसे जिंदगी जी रहे हो? जय 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 जय। गजब है गजब। भगवान राम को जब केवट ने नाव लाने से मना किया तो भगवान राम क्या करते हैं? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा कर बोले, गुस्सा में नहीं, खुश होकर बोले। क्या बोले? सोई करु जेहि तव नाम न जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। बच्चे शोरगुल बहुत मचा रहे। बच्चों को शांत करने की ड्यूटी उधर है, इधर क्यों खड़े हो तुम? ये बच्चे हल्ला मचा रहे, इनको कौन शांत करेगा? ये जो हल्ला मचाने वाले बच्चे हैं इनको यहाँ लाओ मत। एक तो खुद तो सुनेंगे नहीं और सुनने भी नहीं देंगे और हमको सुनाने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये सत्संग है, ये कोई मेला नहीं है। हल्ला गुल्ला कोई न मचाए। अपने अपने बच्चों को महिलाएं पकड़ कर बैठे, 2 फुट की रस्सी में बांध कर बैठे, आशीर्वाद बैठिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तवे नाम न जाई। राम की सरलता। राम कहते हैं सरलता भक्ति का पहला सिद्धांत है। सरल बनो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। राम ने जब पूर्वासियों से कहा भक्ति करो, पूर्वासियों ने राम से कहा हम गृहस्थ आश्रम में हैं, भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नाना जंजाल है। गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। जैसे कोई विशाल पहाड़ हो, उसको पार करना, उसका रास्ता दुर्गम हो, वो जैसे कठिन है, ऐसे गृहस्थी जो है ये भी बहुत कठिन है। नाना जंजाल। एक जंजाल हल हुआ, दूसरा जंजाल शुरू, तीसरा शुरू। 3 जंजाल हल कर लिए तो 6 जंजाल और आ गए। जंजाल पर जंजाल, माया जाल, ऊपर से जंजाल, मोह जाल। गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में रह करके जो खुश रह सके तो समझ लेना उसके पास कुछ समझ है, साधना है। क्योंकि ये नाना जंजाल का आश्रम है, इसमें बहुत समस्याएं रहती है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाम न जाई। राम का स्वभाव कृपा सिंधु मुस्कुरा कर बोले, हे केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे। तुम कहते हो मैं चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगा, तो मैं कहता हूं बेज्ञान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारू। बेग माने दौड़कर, जल्दी, शीघ्र दौड़ करके पानी लाइए, चरण पखारिए, शीघ्र मुझे पार करिए, मुझे देर हो रही है।
बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट हंसने लगा। केवट बोला, प्रभु आपको विलंब, आपको तो 14 साल का टाइम मिला है, 1 साल यहीं रह जाओ गंगा के किनारे, मेरी झोपड़ी में दाल बाटी खाते रहना, काहे का विलंब हो रहा। तो राम कहते हैं, मैं केवल वनवास नहीं आया हूं, वन में वास करने वालों को सुख देने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे बहुत काम करना है। वनवास तो बहाना है, राक्षसों का विनाश करना है और संत महात्माओं को सुख शांति देना है, भक्तों को शांति देना है। ये लंबा काम है, इसमें 14 साल लगेंगे। इसलिए याद रखना, चित्त मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण चतुष्टय 4, 10 इंद्रियां, 10 4 14, ये 14 को शुद्ध करने में भी टाइम लगता है। 14 वर्ष का वनवास का अर्थ है। अगर राम के भक्त हो तो बस वनवास की कहानियां गाइए और सुनिए और चित्त मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध कीजिए, 10 इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए। जितेंद्रियः धर्म परः स्वाध्याय निरता शुचि। जिसकी इंद्रियां बस में है वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। आपकी इंद्रियां यदि आपको अपने वश में कर लेती है तो आप दुखी रहोगे, और आपकी इंद्रियों को यदि आप अपने वश में कर लेते हैं तो आप सुखी रहोगे। बस छोटा सा फार्मूला है। चाबी इधर घुमा दोगे ताला खुल जाएगा, चाबी उधर घुमा दोगे ताला बंद हो जाएगा। या तो इंद्रियां तुमको जीत लेंगी और या तुम इंद्रियों को जीत लोगे। 2 में से एक की जीत हो रहा है और एक की हार होना है। इसलिए हारने से बेहतर है अपनी इंद्रियों को जीत कर जीवन जियो, तो जीवन में बहुत सुख मिलेगा।